Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pooja Singhania and आज में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 3 ऑफ द लेबर, जिसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेबर टर्नओवर. ओके, होप आपको लेबर का मतलब तो पता ही है. अब हम सीखेंगे लेबर टर्नओवर क्या होता है. तो चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट लेबर टर्नओवर की डेफिनेशन की ओर. लेबर टर्नओवर क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ द चेंज इन द लेबर फोर्स ड्यूरिंग द ईयर. मतलब हमारे साल भर में फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉय जाते हैं, कितने एम्प्लॉय आते हैं, कितना टर्नओवर होता है एम्प्लॉय का, उसे हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर. मतलब कितने जाते हैं, कितने नए आते हैं हर साल में कोई फैक्ट्री में, उसे हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर. ठीक है, ये है हमारा लेबर टर्नओवर का डेफिनेशन. तो चलिए हम बढ़ते हैं अब लेबर टर्नओवर के कॉजेस की ओर. हमने सीखा कि लेबर टर्नओवर क्या होता है, जो चेंज होता है लेबर में, कितने आए कितने गए पूरे साल में, उसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर. अब हम जानेंगे कि ये लेबर टर्नओवर होता क्यों. आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये लेबर टर्नओवर होना की अच्छी बात है कि खराब बात है? लेबर टर्नओवर होना अच्छी बात नहीं है. हमारी जो लेबर टर्नओवर है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं. ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका रीजन जानेंगे कि ये होता क्यों है हमारा लेबर टर्नओवर फ्रिक्वेंटली अगर कोई फैक्ट्री में हो रहा है तो इसके तीन कॉजेज हो सकते हैं. एक हो सकता है हमारा पर्सनल कॉज, दूसरा हो सकता है हमारा अवॉइडेबल कॉज, और तीसरा हो सकता है हमारा अनअवॉइडेबल कॉज. तो इसका फर्स्ट हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर जानेंगे कुछ एग्जांपल इसके. पर्सनल कॉज का मतलब होता है कि जो इम्प्लॉय से लेबर लोग है ना, वो खुद बिकॉज ऑफ पर्सनल नेचर फैक्ट्री या अपना जॉब छोड़ के चले जाते हैं. तो पर्सनल रीजन क्या हो सकता है? आपको तो इससे नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि पर्सनल कॉज, खुद का कोई पर्सनल रीजन है जिसके कारण जो लेबर है वो छोड़ के चले जा रहे हैं, जिसके कारण लेबर टर्नओवर हो रहा है. तो मुझे ये बात बताइए कि पर्सनल रीजन के कारण छोड़ के जा रहे हैं लोग, तो उसके एग्जाम्पल आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पर्सनल रीजन हो सकता है. तो पहला हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स. हो सकता है ना कि उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो जिसके कारण उसे जॉब को छोड़ना पड़ा. या हो सकता है चेंज फॉर द जॉब फॉर बेटरमेंट. आप ही मुझे बोलिए कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई, तो आप क्या वहीं पे रहोगे? क्या नहीं ना, आप छोड़ के चले जाओगे, अच्छी सैलरी मिल रही है तो चेंज फॉर द जॉब ऑफ बेटरमेंट, अच्छे जॉब के लिए भी चेंज किया जाता है, लेबर छोड़ के चले जाते हैं. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू द इल हेल्थ और द ओल्ड एज. मतलब रिटायरमेंट के पहले ही कोई लेबर है वो चला जाता है. क्यों चला जाता है? हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी एज हो गई है, तो उसे छोड़ना पड़ा. उसकी तबीयत खराब हो गई, थोड़ी ना वो रिटायरमेंट का वेट करेगा, उसे छोड़ के जाना पड़ा. ये मेरा क्या है, मेरा पर्सनल रीजन है जिसके कारण मुझे जॉब को छोड़ना पड़ा. तो पर्सनल कॉज, पर्सनल रीजन के कारण छोड़ के वर्कर चले जाते हैं, लेबर चले जाते हैं. जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम मैंने एग्जांपल दिया, कुछ अच्छी जॉब मिल गई, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें जाना पड़ा. नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेबल कॉस्ट. अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है, अवॉइड करना, जिसे आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल है. require attention of the management on the continuous basis to keep the labor turnover as low as possible. मतलब अवॉइडेबल कॉज एक ऐसा कॉज है जिससे मैनेजमेंट को हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए. क्यों भी अवॉइडेबल है? अगर मैनेजमेंट चाहे ना तो इसे कम कर सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा, अटेंशन रखना पड़ेगा, ताकि उसका जो रेशियो है ना लेबर टर्नओवर का, तो उसका रेशियो है लेबर टर्नओवर का, वो जितना कम हो सके उतना लो एज पॉसिबल. इसका मतलब क्या है हमारा अवॉइडेबल कॉजेज. ठीक है ना. require the attention of the management on continuous basis to keep the labor turnover low as possible, ताकि मेरी जो लेबर टर्नओवर है वो कम हो. एग्जांपल देखिए आप, क्या क्या अवॉइडेबल कॉजेज हो सकता है कि मैनेजमेंट के हाथ में अगर वो चाहे तो उसे अवॉइड कर सकती है. मतलब लेबर टर्नओवर कम होगा, लेबर नहीं छोड़ते जाएंगे. जैसे कि लो वेजेस एंड अलाउंस, इसकी वजह से भी लेबर छोड़ के चले जाते हैं कि लो वेजेस दिया जा रहा है फैक्ट्री में,
तो आप इसे, ये अवॉइडेबल है ना, अगर मैनेजमेंट चाहे और वेजेस को बढ़ा दे तो लेबर छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लैक ऑफ ट्रेनिंग, उन्हें कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही, उनको कोई ग्रोथ ही नजर नहीं आ रहा अपना, तो छोड़ के जा सकते हैं, तो इसका भी इलाज है। मैनेजमेंट चाहे तो उन्हें अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे वो लोग, ठीक है ना। फिर है हमारा डिससेटिस्फैक्शन विद वर्किंग आवर्स और द कंडीशंस। वो लोग खुश नहीं है अपनी वर्किंग आवर्स से, मतलब इतना काम करवाते हैं, डिससेटिस्फाइड है अपनी वर्किंग आवर्स से और कंडीशन से। तो आप अगर मैनेजमेंट चाहे तो इसे भी कम कर सकते हैं, वर्किंग आवर कम कर दे, और अगर करवा रहे हैं तो उस हिसाब से उनको पेमेंट दी जाए ताकि वो खुश रहे, वो छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स किसके हो गए, अवॉइडेबल कॉजेज के। अगर मैनेजमेंट चाहे तो इसे कम कर सकती है, इसलिए उनका अटेंशन चाहिए रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस पे, ताकि वो इन्हें कम कर सके। फिर नेक्स्ट है हमारा अनअवॉइडेबल कॉजेज। ये एक ऐसा कॉज है जो अनअवॉइडेबल है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो भी इसे कम नहीं कर पाए, बिकॉज ये अनअवॉइडेबल है। कैसे, जैसे कि इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले, इट बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टू अस द एम्प्लॉयज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो मजबूर होते हैं, मैनेजमेंट मजबूर होता है कि उन्हें बोलना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को कि छोड़ के चले जाओ। ऐसा क्यों हो सकता है, एग्जांपल्स हम देखते हैं कुछ। सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या करें, फैक्ट्री में काम ही नहीं है तो वर्कर को रख के करेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेलास सिर्फ रेनी सीजन में रखते हैं, तो पूरा साल बना के काम नहीं लगेगा, यूज ही नहीं है, तो क्या करेंगे पूरा साल बना के, तो लेबर का कोई वहां पे काम ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, लेबर को पेमेंट करेंगे बिना काम का, नहीं कर सकते बिना काम का कुछ पेमेंट, इसीलिए उन्हें मजबूरन बोलना पड़ता है कि छोड़ के चले जाओ, ठीक है। चेंज इन द प्लांट लोकेशन, ऐसी लोकेशन पे चल गए वहां पे लेबर की जरूरत नहीं है, मजबूरी उनको बोलना पड़ता है, मजबूरन बोलना पड़ता है कि छोड़ के चले जाओ। फिर है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ही नहीं है, शॉर्टेज है रॉ मटेरियल की। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या होता है, आपको लेबर को बोलना पड़ता है कि छोड़ के चले जाओ। तो ये हमारा क्या है, अनअवॉइडेबल कॉजेस, ठीक है। तो होप आपको ये सारा समझ में आया होगा कि लेबर टर्नओवर क्या होता है और लेबर टर्नओवर का कॉजेस क्या होता है, रीजन क्या होता है। पहला हमने क्या सीखा, पर्सनल कॉजेस, अपनी पर्सनल रीजन के लिए लेबर छोड़ के चले जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी तबीयत खराब हो गई। अनअवॉइडेबल कॉजेस का मतलब है कि वो चाहे मैनेजमेंट तो उसे कम कर सकते हैं लेबर टर्नओवर को, जैसे कि जो लेबर है हमारे वो वेज से खुश नहीं है, अपनी पेमेंट से खुश नहीं है, तो बढ़ा दीजिए। ट्रेनिंग से खुश नहीं है, उनका कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रहा उनको, तो अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। वर्किंग आप बहुत कम करवाते हैं, थोड़ा काम कम करवाइए, और करवा रहे हैं तो पेजेस बढ़ा दीजिए, उनको अच्छी पेमेंट करिए ताकि वो खुश हो जाए। तो ये हमारा अवॉइडेबल कॉज था। फिर था अनअवॉइडेबल कॉज, जो मैनेजमेंट को मजबूरी होती है, मैनेजमेंट के पास कोई उपाय नहीं होता कि वो उनको रोक सके, उनको बोलना पड़ता है कि आप छोड़ के चले जाइए। क्यों, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर, या बोल सकते हो शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल ही हमारे पास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो हम करेंगे क्या लेबर का, तो उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। ये हमारा क्या हो गया, अनअवॉइडेबल कॉजेस। ओके, होप आपको डेफिनेशन एंड कॉजेस समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ तक अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।